एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं अर्चना आप सबका स्वागत करती हूँ अपना चैनल अर्चना क्रिएटिव ब्लॉग में। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते थे तो मेरे वीडियोस पे बहुत कम व्यू आते हैं, तो मैं सबको रिप्लाई कर देती थी। बट अभी मेरे फ़िलहाल में कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, तो बहुत सारी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन वीडियोस की वजह से नए-नए जुड़ रहे हैं। तो बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जो पहले से हैं मेरे चैनल को, जो मेरी फैमिली जो है मेरी, लगभग अब कुछ दिनों में बहुत जल्दी मेरे 2K की फैमिली हो जाएगी। यूट्यूब की जो न्यू फैमिली बढ़ रही है, उन सबको मेरे बारे में पता नहीं होगा, तो मैं सोची कि अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करूँ और आप सबको अपने बारे में बताऊँ, ताकि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं ना, वो मुझे अच्छे से जानें। जानने से ना कनेक्शन बनता है। जैसे कि अगर हम लोग भी किसी को जानते हैं तो लगता है कि हाँ, इसके मतलब उसके बारे में पता होता है ना, तो लगता है कि हाँ, मैं इसे जानती हूँ, तो एक कनेक्शन बन जाता है। तो आप लोग भी मेरी फैमिली हैं और हम आप सब हमेशा हमसे कनेक्टेड रहें। इसलिए तो सबसे पहले शुरू करती हूँ। मेरा नाम जैसे कि अर्चना क्रिएटिव ब्लॉग है, तो मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट की हूँ। और यहीं पे बिहार में ही एक छोटा-सा सिटी है बेगूसराय, वहाँ पे मैं अपने मेरे पति और मेरे 2 बच्चे, हम सब साथ में रहते हैं। मेरी जो शुरू की पढ़ाई हुई थी वो मेरे गाँव के स्कूल में हुई थी, और उसके बाद फिर वहाँ जो पास में थी वहीं से मैं 10th की और फिर 12th की। 12th के बाद मेरी नॉर्मली घर में शादी की बात चलने लगी थी, और फिर तब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करवाई थी, और 12th करने के 1 साल बाद फिर मेरी शादी हो गई। और तब प्लान यही था कि शादी करने के बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगी, बट कुछ ही दिनों बाद मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो होने वाला था, इस वजह से मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। जब अंत बाद के सालों में मैं ससुराल में रही, कुछ दिन ससुराल कुछ दिन मायका, ऐसा 2-3 साल, शादी के 3 साल तक चला। तब तक अंश 2 साल का हो गया था, और फिर जब 2 साल का हो गया तब इनका ये जॉब यहीं पे, अपना इनका जो होम टाउन है वो बेगूसराय में, यहाँ करने लगे। तो इन्हें खाने-पीने की थोड़ी-सी दिक्कत होती थी, ये मुझे लेकर के यहाँ आ गए। और फिर मैं और ये ड्यूटी चले जाते थे, मैं और अंश ऐसे ही सिर्फ़ वीडियोज़ देखती थी। लेकिन एक मतलब मन में कमी लगती थी। अपने आप को लेकर के सैटिस्फैक्शन नहीं था कि मैं क्या हूँ, क्योंकि पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हो पाई थी, और लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ, अपना एक पहचान बनाना चाहती हूँ। वो चीज़ें कहीं न कहीं मेरी रह गई। किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर मन में जो ये चीज़ थी ना, एक कसक थी। तो मैं फिर अपनी पढ़ाई के लिए बोली, अपने हस्बैंड से बात की और ये बोले ठीक है, अब शादी और बच्चे के बाद पढ़ाई के लिए भी बहुत कम ऑप्शन हो जाता है। जब आप अकेले रह रहे होते हो, आप अपने फैमिली के साथ में नहीं रह रहे होते हो, तो फिर वैसे में कोई आसान ही रास्ता चुन सकते हैं। कि तो हम लोग ये डिसाइड किए कि मेरे हबी ये बोले कि अभी ग्रेजुएशन कर लो, और तो 3 साल टाइम है, तब तक थोड़ा-सा अंश भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर बीएड कर लेना, फिर टीचिंग लाइन सही रहेगा, लड़कियों के लिए ज़्यादातर यही सही रहता है। और मैं भी गई, ठीक है। ये डिसाइड कर लिया और मैं फिर ग्रेजुएशन में जाकर के एडमिशन भी करवा ली। उसके बाद भी फिर जब अंश 3 साल का हो गया तो इसका एडमिशन करवा दी, और अंश भी स्कूल चला जाता था, हम भी ड्यूटी चले जाते थे, और मैं फिर एकदम से खाली रहती थी, खाली वीडियोज़ देखती रहती थी यूट्यूब पे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट एक खुद के लिए जो होता है ना सैटिस्फैक्शन, वो नहीं था। वो कहीं न कहीं मतलब कमी लग रही थी कि मुझे खुद कुछ होना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर इन सब में ये भी नहीं कि हाँ, मैं कहाँ जाके रहूँ, क्योंकि मेरा फिर मैं कुछ करूँगी या फिर मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए ना। इस वजह से मैं फिर यूट्यूब पे जब वीडियोज़ देखी तो बोली कि हाँ, घर पे ही हैं लोग रह कर के पहचान बना रहे हैं, इस पे वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके चैनल के नाम से लोग जानते हैं। तो मैं सोची कि फिर मैं भी बहुत सारे यूट्यूब पे इतने दिनों में जब अकेली रहती थी, बहुत सारी वीडियोज़ देखी, कुकिंग की वीडियोज़ देखी। कुकिंग का मुझे शुरू से शौक था। मैं जब छोटी थी, मेरे पापा ना विनीता, गृह शोभा, गृहलक्ष्मी, ये सब किताबें लाया करते थे, या पेपर में भी कभी-कभी ना सैटरडे संडे को कभी-कभी रेसिपी वाले जो आते हैं ना, वो वाला चीज़ें मैं ज़्यादातर ट्राई करते रहती थी। और तो मुझे ये शौक शुरू से था रेसिपी बनाने का। और उसके बाद फिर मैं 11th के टाइम पे ही स्टिचिंग सीखी थी, क्योंकि गाँव में, अगर सिंपली से, मैं छोटे से गाँव की हूँ, तो गाँव में ये चीज़ लड़कियों को ज़रूर सिखाया था कि कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर सिखाई जाती है, और मैं ये चीज़ सीखी थी। तो पहले से ही मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट था रेसिपी बनाने का, नए-नए तरह के, और स्टिचिंग करने का, और अलग-अलग तरह से अपने खुद से, मतलब अपने खुद से ही सोच करके अपना डिज़ाइन करने का प्रोसीजर। मैं पहले भी बहुत चीज़ें ट्राई कर चुकी थी और लोगों को बहुत पसंद आता था। तो जब मैं वीडियो देखने लगी तो फिर मैं सोची कि ये चीज़ें मैं भी कर सकती हूँ, और इससे एक पहचान भी बन जाएगी, और इसके लिए मुझे अपने बच्चे को छोड़ कर के कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
इस वजह से मैं सोची ये चैनल बनाने के लिए, और फिर मैं चैनल बनाई। बट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कुछ उतना पता नहीं था, और चैनल बनाने के पीछे ना बहुत कुछ सोच कर के बात कि हाँ चलो ठीक है, पहचान नहीं बनाई, कोई पढ़ाई नहीं कर पाई। तो मैं जहाँ हूँ, अभी एक माँ हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, और ये सब कुछ मैं दिन ब दिन आगे आगे सीख रही हूँ, एक एक स्टेप करके सीख के आगे बढ़ रही हूँ। कोई भी शुरू से एकदम से परफेक्ट नहीं होता, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आती है तो लोगों में चेंज आता है और लोग उसे सीखते हैं। तो मैं सोची कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, और वो सब चीज़ें मेरे जैसे जो भी शुरुआत करते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, तो वो चीज़ें मैं भी लोगों को सिखाऊंगी। अ, वो चीज़ें मैं भी लोगों को बताऊंगी तो हेल्पफुल होगी। और जब मैं चैनल बनाने के लिए सोची तो मेरे पास था कि मैं किस किस कैटेगरी के चैनल बनाऊँ। तो सबसे पहला जो मेरा पसंद था ना, वो था कि मैं स्टिचिंग में बहुत सारी चीज़ें खुद से सोच करके डिज़ाइन करती हूँ और बहुत अच्छी बनती है, तो वो चीज़ें करूँ। पर उसके लिए मुझे बार-बार हमेशा लोग उस पे वीडियोज़ बनाते हैं, तो मुझे बार-बार डिज़ाइन के लिए कपड़े लाने पड़ते हैं, और मैं घर से वो चीज़ें नहीं शुरू की। तो मैं सोची कि ठीक है, फिर मैं रेसिपी का ही शुरू करती हूँ। और मैं चैनल का नाम ना बहुत सोच समझ के रखी थी कि मैं जैसे धीरे-धीरे सीख-सीख करके अपने आप को परफ़ेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, परफ़ेक्ट माँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हाउसवाइफ़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अपने चैनल का नाम मैं रखी थी परफ़ेक्ट, और बिहार की हूँ, और इसलिए मैं परफ़ेक्ट बिहारी हाउसवाइफ़ लगाई थी कि हाउसवाइफ़ होकर के घर पे रह कर अगर मेरा पहचान बन जाता है, तो फिर मैं परफ़ेक्ट बिहारी हाउसवाइफ़ हूँ। पर बाद में मुझे पता चला कि बिहारी हाउसवाइफ़ सर्च करने पे बहुत अजीब तरह से वीडियोज़ आ जाती है, फिर मैं बाद में अपना जो है चैनल का वो नाम चेंज कर दी। तो मैं चैनल तो उस टाइम पे शुरू कर दी, बट मैं उतना कुछ बताने वाला था, कोई बताने वाला, गाइड करने वाला था नहीं। तो मैं एक शुरू में कुछ रेसिपीज़ की वीडियोज़ डाली, और उतना कुछ मुझे एसईओ करने आता नहीं था, तो सही से उतने व्यूज़ आए नहीं मेरे चैनल पे, और मैं रेगुलर भी नहीं रही। उसके उतना सपोर्ट नहीं था, इन्हें बोलती थी, मतलब मन के लिए मैं बोली, इनसे परमिशन लेके की थी। बट था कि हाँ, शुरुआत में क्या था कि हाँ, ठीक है कर लो, मतलब अच्छा मूड है तो हाँ, ठीक है। पर उसकी वजह से अगर मेरे घर के काम में कुछ कमी रह जा रहा है, उनकी देख-रेख में कुछ कमी रह जा रही है, या फिर बच्चे के मतलब थोड़ा-सा देर हो जा रहा है, तो वो चीज़ें इसकी वजह से थोड़ा-सा घर में प्रॉब्लम हो जाती थी। मेरी प्रेगनेंसी हो गई, ओम आने वाला था, तो उसकी वजह से मैं भी वीक हो गई, और इस चक्कर में मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रही। तो बीच प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं कंटिन्यू नहीं रही, और फिर जब ओम हुआ तो फिर 2-2 बच्चों की ज़िम्मेदारी हो गई, तब भी मैं कंटिन्यू नहीं रही। इस चक्कर में मेरे चैनल में 4 साल हो गए हैं, और अब जाके मैं कंटिन्यू रह हुई हूँ, और एसईओ करना अब मैं जा कर के सीखी हूँ। तब मेरे चैनल के कुछ वीडियोज़ चल रहे हैं। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें इतना ही, यही मैं आप लोग से बताना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, जो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, बट मेरे पास अभी जो मेरी फैमिली है यूट्यूब की, वो बहुत कम है, और बहुत कम लोग जो हैं मुझे देखते हैं, बट सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। तो जो लोग भी देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन भी ऑन करें। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब किए हैं बट नोटिफ़िकेशन ऑन नहीं किए, तो नोटिफ़िकेशन से बहुत कम लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, बहुत मेहनत करती हूँ मैं कि जाकर के आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आए। अभी भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और ये देखिए, ये है मेरा छोटा बेटा हूँ। तो इतना आसान भी नहीं होता बच्चों को साथ लेकर के अपना घर का काम करके, घर पे लोग को लगता है घर पे ही रहना है, मेकअप करके बस रहना है, वीडियोज़ बनाने में क्या लगता है। बट बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। अ, सारा कुछ करके जो अपना आराम करने का टाइम होता है, जिस टाइम पे लोग करते हैं ना, चलो सारा काम हो गया, चिल मारते हैं। उस टाइम पे हम लोग ये जो होता है ना, कुछ भी जो औरतें करती है, इसके कोई भी सोशल मीडिया पे जो अपना पहचान बनाने के लिए कुछ करती है ना, वो लोग अपने आराम के टाइम पे करती है। तो प्लीज़ उसे आप लोग सपोर्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।